गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को आज इंग्लिश रीडर का लेसन 7 स्टडी करना है। चैप्टर का नाम है द सिक्स्थ मैन, मतलब छठा व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, द सिक्स्थ मैन मतलब छठा व्यक्ति। सिक्स्थ क्या है? आपका ऑर्डर शो करता है ना, क्रम। नहीं तो 6 लिखा जाता, ऑर्डर शो करने के लिए 6 लिखा गया। आप चैप्टर की रीड करते हुए इसका अर्थ समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, हार्ड वर्ड नोट करेंगे। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय, लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले, 3 देयर लिव्ड 6 फ्रेंड इन अ स्मॉल टाउन। मतलब वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो, देयर लिव्ड 6 फ्रेंड्स इन अ स्मॉल टाउन। बहुत समय पहले मतलब एक बार बहुत समय पहले 6 मित्र एक छोटे कस्बे में रहते थे। देवर ऑल अनएम्प्लॉयड, वह सभी क्या थे? बेरोजगार थे। किताब खोल के सामने रखिएगा, अनएम्प्लॉयड, अन लगा लीजिएगा। दे प्लान टू गो टू अ बिग सिटी, वह योजना बनाते हैं एक बड़े शहर जाने का। टू अर्न दियर लेवलीहुड, अपनी आजीविका कमाने के लिए। द नेक्स्ट डे दे बिगिन दियर जर्नी, और अगले ही दिन वह अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। मतलब कमाने के लिए सोचे कि वो किसी बड़े शहर में चलेंगे, जिस दिन प्लान बनाया उसके दूसरे दिन चल दिए। अब देखिए, ऑन द वे दे केम अक्रॉस अ रिवर, रास्ते में वह एक नदी पार किए। ठीक है, मतलब कहां पर पहुंचे? नदी के किनारे पहुंचे। दे हायर्ड बोट एंड क्रॉस द रिवर, वह एक नाव को किराए पर लिए, हायर्ड मतलब किराए पर लेना होता है, और नदी को क्रॉस किए। देन दे केम ए क्रॉस फॉरेस्ट, उसके बाद वे कहाँ पहुंचे? एक जंगल के पास। ईच ऑफ देम वॉज एफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और सभी मतलब डर रहे थे जंगली जानवरों से। एट फिर भी दे सम हाउ मैनेज टू क्रॉस द फॉरेस्ट, वे किसी तरह से मैनेज कर लिए, मतलब व्यवस्थित कर लिए जंगल को पार करने के लिए। फाइनली दे रीच द सिटी, और अंत में वह शहर पहुंच गए। चलिए, अब शहर तक पहुंच गए। कितने थे आदमी? 6। वी हैव क्रॉस द रिवर एंड द फॉरेस्ट, हमने क्या प्राप्त? नदी को क्रॉस कर लिया, जंगल को क्रॉस कर लिया। एंड वी हैव रीच्ड हियर सेफली, और हम लोग यहां सुरक्षित पहुंच गए। सेड वन ऑफ देम, उनमें से कहा, लेट अस काउंट आवर सेल्फ। सेड एंदर, तो हमें क्या करना लेना चाहिए? अपने को गिन लेना चाहिए कि क्या हम लोग कहीं गुम तो नहीं हो गए। हम में से कोई एक, लेट अस ऑल स्टैंड्स इन अ रो फॉर द काउंटिंग। अब सभी लोग क्या हो गए? पंक्ति से खड़े हो गए। किसके लिए? गिनती के लिए। सेड द थर्ड मैन, तीसरे आदमी ने कहा, दैट इज अ गुड आइडिया, अच्छा विचार है। सेड द फोर्थ मैन, चौथे ने कहा, आई विल काउंट, मैं गिनती करूंगा। सेड द फिफ्थ मैन, पांचवें ने कहा, नो नो लेट मी काउंट, मैं गिनती करूंगा। एंड द सिक्स्थ मैन, और छठे ने कहा कि मैं गिनती करूंगा। ओ 1 2 3 4 5। अब देखिए, सबने गिनती कर लिया। कितना? 1 2 3 4 5। देयर आर ओनली 5 ऑफ अस, हम में तो केवल 5 ही हैं। वेयर इज आवर सिक्स्थ फ्रेंड, मेरा छठा मित्र कहाँ है? सेड द सिक्स्थ मैन, छठवें ने कहा कि हमारा छठा आदमी कहाँ है? वो अपने को तो गिनता नहीं था। कितने लोग गिनता था? केवल 5 लोगों को गिनता था। आगे देखिए, इट मस्ट बी अ कनिंग एरर, काउंटिंग एरर, निश्चित ही कहीं मतलब क्या हो रहा है? गिनती में गलती हो रही है। आई टोल्ड यू, मैं आपको बताया। आई विल काउंट, मैं गिनूंगा। सेड द फिफ्थ मैन, पांचवें आदमी ने कहा, 1 2 3 4 5।
फिर वो 5वें पर पहुंचा। ओ यू आर राइट, तुम तो सही हो। वन ऑफ अस इज मिसिंग, हम में से एक क्या हो गया, खो गया। ही एडेड, मतलब उसने भी वही चीज कहा कि हम में से एक खो गया। ईच ऑफ देम काउंटेड, प्रत्येक ने गिनती कर लिया। बट लेफ्ट हिमसेल्फ आउट, लेकिन अपने को नहीं गिना। मतलब कोई भी गिनता, सबको तो गिन लेता लेकिन अपने को नहीं गिनता। बाय नाउ, अब तक दे वर सर्टेन, अब निश्चित हो चुके थे, दैट वन ऑफ देयर फ्रेंड्स मस्ट हैव आइदर गॉट ड्रोन्ड इन द रिवर और मस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। अब वे लोग निश्चित हो गए कि हम में से हमारा एक मित्र या तो नदी में डूब गया या तो जंगल में क्या हो गया, गुम हो गया। चलिए, ऑल ऑफ देम huddled together and begin to mourn about their lost friend. वे लोग एक दूसरे पर क्या हो गया, गिर पड़े और मतलब अपने खोए हुए मित्र के लिए विलाप करने लगे। जस्ट देन, उसी समय अ पैसर बाई स्टॉप्ड, एक पदयात्री रुका, मतलब राही, पैसर बाई का मतलब राही होता है, रुका। एंड आज देम, उनसे पूछा, एज टू वाई वर दे मॉर्निंग, कि ये लोग क्यों विलाप कर रहे हैं। द नरेटर दे नरेट दियर स्टोरी, वह आगे की अपनी कहानी क्या कर दिए, बता दिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे पहले, उसके बाद फिर अर्थ समझेंगे दोबारा वीडियो को देख करके, रिवाइज करके। ओके, अब आप लोग देखिए दूसरे पेज पर चलते हैं। हैविंग हर्ड द स्टोरी, कहानी को सुन करके, द मैन काउंटेड एंड स्माइल टू हेल्प हिमसेल्फ, उस आदमी ने गिना और खुद से मुस्कुराया। ही हैड अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम, वो उनकी समस्याओं को समझ गया। देयर मेन प्रॉब्लम वाज दैट, उनकी मुख्य समस्या थी कि दे वर ऑल फुलिश पीपल, वह सभी क्या थे, मूर्ख लोग। डोंट क्राई, चिल्लाओ मत। आई विल ब्रिंग बैक योर फ्रेंड्स बाई मैजिक, मैं तो जादू से तुम्हारे मित्र को वापस ला दूंगा। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है, लर्न वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। कहा, प्लीज स्टैंड इन रो, कृपया सब लोग पंक्ति में खड़े हो। ही एडेड, उसने कहा, द सिक्स्थ फ्रेंड डिड शो, द सिक्स्थ फ्रेंड्स डिड सो, छठवें मित्र ऐसा करो। द मैन बिगेन टू काउंट, आदमी गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6, सी यू आर 6 नाउ नॉट 5, अब देखो आप लोग कितने हो, 6 ना कि 5। ओके, द 6 फ्रेंड्स वर हैप्पी, 6 मित्र क्या हो गए, खुश हो गए। ये अनएम्प्लॉयड थे। दे थैंक द वाइस मैन, वे उस बुद्धिमान आदमी को धन्यवाद दिए। सेट आउट ऑन द ऑनवर्ड जर्नी, और अपने आगे की यात्रा को प्रारंभ किए। ठीक है, आप लोग भी ऐसे गिना करिए। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, प्लान योजना, लेवलीहुड जीविका, हायर्ड किराए पर लेना, ड्रॉन्ड मतलब डूब जाना, मॉर्ड मतलब शोक मनाना, अंडरस्टूड समझ गया, स्ट्रेंजर अजनबी, रो मतलब क्या होती है, पंक्ति। ठीक, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद आप लोग देखिए एक्सरसाइज दी गई ना, एक्सरसाइज को आप लोग अपने से करिएगा। जब आपको एक्सरसाइज भेजा जाएगा आप लोग इसको मैच करेंगे। यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है, ठीक है, इसको भी आप लोग टिक द करेक्ट कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक आपको अपने से करना रहेगा। ट्रू फॉल्स आप लोग पढ़ के करिएगा, फिर बाद में जब एक्सरसाइज बताएंगे तो वहाँ पर आप लोग इसको करेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा, उसको आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ अपोजिट वर्ड दिया गया, मतलब एंटानिम वर्ड, इसको आप लोग देख लीजिए कैसे लिखा गया। जैसे बिटर का मतलब कड़वा होता है ना, तो बिटर का एंटानिम क्या होगा, स्वीट। लिखा है देखिए तीसरे नंबर पर इधर बी कॉलम में। चेयरफुल मतलब खुशी होता है, हैप्पीली हो सकता है, नहीं वो करना है सैड हो जाएगा। बैड
बैड का मतलब खराब होता है, गुड हो जाएगा। एंडिंग मतलब समाप्त होना, बिगिनिंग प्रारंभ होना। सैडली का हैप्पली, देखिए सैडली का हैप्पली होगा, चीयरफुल का क्या होगा, सैड। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपने चैप्टर को रिवाइज करिएगा, ठीक, जो चैप्टर का नाम है द सिक्स्थ मैन। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।